हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ दो नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दो यूनिक से परोठे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बनाने में बेहद आसान है। आपने अब तक ट्राई नहीं किए होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई। सबसे पहले मैंने लिया है आटा। इसमें मैंने लिया है 1.5 कटोरी आटा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेना। और इसमें डाला है सिंपल नमक। नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल दी है आधा कटोरी दही। और दही डाल के इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। 2 से 3 चम्मच तेल आपका 1.5 कटोरी में लग जाएगा। और तेल डालने के बाद फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल मत लेना। और यहाँ इसको मिक्स किया। और फिर इसमें पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना। अगर ज़्यादा पतला हो जाता है हमारा आटा, फिर भी हमें नाश्ता बनाने में दिक्कत आएगी। और टाइट तो हमें रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें इसका डो तैयार करना है। तो ये देखिए मेरा अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं कुछ देर रेस्ट पे। तो थोड़ा ऊपर इस पर घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से पपड़ी ना जमे इस पर। और अब इसको साइड में रखते हैं। और चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है ये मिक्सी जार। और इसमें हमने डाला है ये लहसुन, इसके साथ ही अदरक के टुकड़े। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम ये हरी मिर्चें। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालना। मैं तो बहुत सारी डाल देती हूँ क्योंकि चटपटा सा नाश्ता अच्छा लगता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे मटर। मटर आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, ताज़ी फ्रेश। तो आप खूब अच्छे से मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर मेरे की तरह देखिए, मैं फ्रोजन मटर से ही बना रही हूँ। तो मैंने इसको फ्रोजन मटर से बनाया है, इसलिए आप इस नाश्ते का आनंद गर्मियों में भी ले सकते हैं और सर्दियों में भी। तो जब चाहें आप ये नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये मटर पूरी बढ़िया से पिस चुकी हैं। और ये इतना ज़्यादा फाइन नहीं होता, हल्का सा दरदरा रहता है। तो चलिए ये हो चुका है। अब देखते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई को बिठा दिया है। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल मैंने तिल का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तेल में फिर मैंने जीरा डाला क्रैकर होने के लिए। और इसमें डाल दी है हींग। इसके बाद इसमें डाला है कटा हुआ फाइन चॉप प्याज। अब हम इसको हल्का हल्का सा कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हुआ है। अब इसमें डाल देते हैं अपना ये पेस्ट जो हमने अभी इसका तैयार किया था मटर का। इसको डाल देंगे। और ये देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट है। हमें इसमें बिल्कुल पानी डाल के नहीं पीसना, इसका ध्यान रखना। बिना पानी के ही हमें इसको पीसना है ताकि ये टाइट रहे। अगर हम पानी डाल देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो मटर में और इसमें होता है मिर्चें, इनके साथ ही ये अपने आप ग्राइंड हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, ताकि मसाले भी साथ साथ पक जाएं। तो मैंने इसमें डाला है हल्दी और नमक। यहाँ पे मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च बहुत सारी डाल दी थी, आपने देखा है, उसी से इसमें बहुत अच्छा चटपटा आ जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम बेसन। बेसन भी इसके साथ साथ ही भुन जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 1 चम्मच बेसन लिया मैंने, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मटर काफ़ी ड्राई थे पहले ही। और अब इसमें डाल देते हैं ये चाट मसाला। यहाँ आप हल्का सा गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने टेस्ट के अनुसार जो मसाला आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला। और अगर चाट मसाला नहीं है तो अमचूर डाल लेना। और अब देखिए ये इसका इस तरह से एक डो तैयार हो गया है। हमें ये इतना ही ड्राई बनाना है जिससे हमारा अच्छा सा डो तैयार हो जाए। और अब इसमें डाल देते हैं खूब सारी धनिया पत्ती। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आज का नाश्ता आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमारे घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा। और चलिए अब देख लेते हैं ये अपना आटा। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये। हमें इतना ही सॉफ्ट आटा लेना है। और बस चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले इसके ना आप इस तरह से गोले बना लेना। तो यहाँ ये जितना मटर का पेस्ट था ना, इसके मैंने गोले बनाए। और जितनी मैंने ये सामग्री ली है, जितना मैंने लिया है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि इतनी क्वांटिटी में आपका कितना नाश्ता तैयार होता है।
तो अब हमने ले लिया है ये आटे की एक लोई बनाएंगे नॉर्मल। पहले तो खैर मैं गाय के लिए बनाती हूँ, तो मैं ये गाय के लिए बना देती हूँ। इसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये आटा और इसकी बना ली है लोई। यहाँ पे ज़्यादा मोटा भी बनाना हो तो ज़्यादा ले लेना, वैसे नॉर्मल जितनी हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और फिर हम इसको बेल लेंगे, तो पूरा बड़ा इसको बना लेंगे जितना आपसे बनता है। और इसके बाद इस पे देखिए लगाएंगे अच्छे से तेल या घी। तो मैं आजकल बता चुकी हूँ, तो मैंने लगाया है तिल का तेल। सर्दियों में तिल का तेल अच्छा भी रहता है और साथ में वो जमता नहीं है। जैसे घी अगर हम थोड़ी देर भी पराठा या नाश्ता कुछ भी बना के रख देंगे तो वो जम जाता है, और अगर हम इस तरह से तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जमता नहीं है। इसलिए मैं इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसका बनाएंगे इस तरह से, बीच में रख देंगे मटर की का जो पेस्ट था गोला, और इसके बाद साइड में से इसको इस तरह से कटिंग करके और इसको पूरा ऊपर तक फिल कर देंगे। ये इस तरीके से लेयर लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट तरीका है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी इसी तरह बनाने लगोगे। और अब इसको हम बेल लेते हैं हल्के हाथों से। तो यहाँ पे अगर आपका डो सॉफ्ट है और मटर का पेस्ट आपका अच्छे से गाढ़ा है, यानी कि जैसे लोई बन जाती है जैसा आपको मैंने दिखाया था, तो आपका ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये देखिए, आप इसको कितना भी बड़ा बना लो ना, तो आपकी ये फीलिंग बाहर आएगी और ना ही आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो ये मैंने पूरा बना लिया है, ये देखिए। तो हमारा लाजवाब सा नाश्ता, लाजवाब सा पराठा तैयार हो गया है। और मैं यहाँ एक और बना के दिखा देती हूँ। इसको आप बना के रख लो एक साथ, जितने भी आपको बनाने हैं, और उसके बाद आप इसको जब खाना शुरू करो तो गरम गरम सिर्फ तलना या जैसे सेकना रह जाएगा, तो उसके बाद झटपट से आप इसको सेकते जाओ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर करना है, इस तरह से कटिंग करनी है, और आप इसकी कितनी भी लेयर बना सकते हो। तो आप जितना चाहें इसको कटिंग कर सकते हो और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फीलिंग का लच्छा पराठा बना सकते हो। हमेशा होता है कि लच्छा पराठा हम बनाते हैं तो सिंपल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने हर बार फीलिंग वाला लच्छा पराठा तैयार किया है। और अब चलिए जी, तवा भी हमारा गर्म है, तो हमने ये पराठा डाल दिया था। मैंने पहला बना के ऐसे ही रख दिया था, सेका नहीं था। और अब मैं आपके साथ इसको सेक के दिखा रही हूँ। और बड़े अच्छे से ये देखिए, आप बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं आई है। और मैंने खूब बड़ा बनाया है, छोटा नहीं है मेरा पराठा। मैंने पूरा बड़ा बनाया है और खूब अच्छी सी इसके अंदर फिलिंग की है। बिल्कुल कोने कोने तक फिलिंग जाती है जब आप इस तरह से लच्छे की तरह उसको बनाते हो। और ऊपर देखिए आप कितनी बढ़िया लेयर भी खिल के आ रही हैं। और इसके नीचे जो है एक पूरी फिलिंग की लेयर होती है। यहाँ देखिए आप सारी लेयर आती हैं। और यहाँ पे आप देखो पूरा ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पूरी एक लेयर फिलिंग की है। और ये बहुत अच्छे से फूल भी गया था। फूलने की वजह से बीच में से फिर देखिए ये फट गया था, और बहुत ही बढ़िया सा, और इतनी इंस्टेंट ये तैयार हो जाता है। तो मैंने सारे नाश्ते अपने इसी तरह से तैयार कर लिए थे। मटर का ये लच्छा पराठा आपके घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मटर के पराठे आप बनाते भी होंगे, तो लेकिन इस बार इस तरह लच्छा पराठा बनाइए, सबको पसंद आएगा। और एक एक लेयर इसकी निकल के आएगी, साथ में बीच में जो फिलिंग आपने भरी है वो भी कोने कोने तक आपको दिखाई देगी। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने अच्छे से इसमें फिलिंग हुई है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक के साथ हाइप करना भी मत भूलना। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये बीकानेर की रसोई में आपको मिलती हैं बिल्कुल आसान, टेस्टी और परफेक्ट रेसिपी, जो आप बनाएंगे तो आपकी ना ख़राब होगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में पसंद ना आए। और इसको एंजॉय करा हमने मक्खन के साथ। और इस क्वांटिटी में हमारे बने थे 5 पराठे। जितना मैंने आपको सामान दिखाया ना, इसमें 5 पराठे बन के तैयार हुए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना भी सकते हैं। और इसके बाद आपके साथ एक और नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आप उसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। बिल्कुल आसान रेसिपी है और विंटर स्पेशल रेसिपी है। आज की ये दोनों रेसिपी विंटर स्पेशल हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर बना के देखिए। आज बनाते हैं कुछ हेल्दी सा नाश्ता। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं, यानी कि आप मोटापे से परेशान हैं, जैसा कि सर्दियों में अक्सर हम लोग हो जाते हैं, हैवी खाया जाता है, तो आज जो मैं आपके साथ नाश्ता शेयर कर रही हूँ ये आपका टेस्टी भी है,
हेल्दी भी है और आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। तो ये मैंने लिया है इसके लिए बथुआ, और बथुआ मैंने अपने किचन गार्डन से ही तोड़ा था। बहुत सारा बथुआ हो रखा है आजकल वहाँ पे। तो उसके साथ बीच में कुछ मेथी के डंडियाँ भी हैं, क्योंकि जब उसको तोड़ते हैं तो कुछ मेथी भी आ गई थी बीच में, और साथ में हरा धनिया भी है। 1-2 डंडियाँ हरे धनिया की भी हैं जो किचन गार्डन में ही हैं। अब हम इसको सबको अच्छे से धो के साफ़ करके मिक्सी जार में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे मिर्चें और साथ में डालेंगे अदरक और लहसुन। ये डालने के बाद हम इसमें लेंगे दही। जब आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो घर में सबको पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला नाश्ता है और साथ में हेल्दी भी है। तो ये देखिए दही डाल ली थी, अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड, और ये कितना बढ़िया फाइन सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम मेन लेंगे आटा। तो आज हम आटे से बनाएंगे, लेकिन हम गेहूं का आटा नहीं लेंगे, हम लेंगे मिक्स ग्रेन आटा। जब आप इस आटे से नाश्ता बनाते हैं तो वो हेल्दी तो होता ही है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है और साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको। और अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, इसके साथ ही जीरा, अजवाइन, और फिर डाल देते हैं हल्की सी हल्दी। हल्दी कलर के लिए है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे डाली है हींग। अगर आप किसी भी रेसिपी में हींग वगैरह डालते हैं तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि आप कचौड़ी समोसे सब भूल जाते हो। और फिर इसमें काट लेते हैं ये हरा धनिया। ये भी किचन गार्डन से लाई थी। वैसे कुछ डंडियाँ तो हमारे पेस्ट में भी हैं, कुछ मैंने अलग से काट ली हैं, क्योंकि जब ये छोटे छोटे पीस आएंगे कटे हुए, वो नाश्ता देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये भी डाल लिया मैंने, और फिर डाल लेते हैं इसमें नमक। यहाँ मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने इसमें डाली है हरी मिर्चें। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। अगर आपको लाल मिर्च डालनी है तो आप डाल लेना। और अब इसमें डाल लेते हैं ये चाट मसाला। इन चीज़ों से इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से जितनी ज़रूरत हो उतना डाल लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इसी पेस्ट से ये डो तैयार हो जाएगा। तो पर थोड़ा थोड़ा ही डालते जाएं। अगर पतला हो जाता है तो फिर हमें बहुत सारा इसमें आटा डालते रहना पड़ता है, तो वो ज़्यादा फैल जाता है काम। तो इसलिए अपना पहले ही थोड़ा थोड़ा डालो, क्योंकि अगर आपका पेस्ट बच जाता है बथवे वाला, वो तो और कई चीज़ों में काम आ जाता है। तो अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिना पानी डाले ही हमने इसको तैयार किया है। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच तेल, और मैंने तेल लिया है तिल का तेल। तो सर्दियों में तिल का तेल बेस्ट होता है। अब डो हमारा फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है, और इस डो को हम रख नहीं सकते क्योंकि इसमें हमने लिया है मिक्स ग्रेन आटा, और उसमें मेरा बाजरे का आटा भी है बीच में, तो इसलिए इसको रखेंगे नहीं। बस इसको इसी तरह से तैयार करेंगे और अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं अब गैस की तरफ और बनाते हैं अपना टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार सा इंस्टेंट सा नाश्ता, जो हम घर के सामान से ही बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आटा, चकला, बेलन और ये तेल। तेल मैंने फिर से बोलूँगी, मैं आजकल तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। असल में अगर हम घी से बनाते हैं तो थोड़ी देर अगर आपका नाश्ता रखा रहता है तो उस पे घी की वजह से वो जम जाता है, तो आपको गर्म करे बिना आप बिल्कुल नहीं खा सकते। पर अगर आप इस तरह से इस तेल से बनाते हैं तो तिल का तेल भी हेल्दी होता है, हड्डियों को मजबूत भी करता है, और इसके साथ साथ आपका नाश्ता शाम तक ऐसे का ऐसा सॉफ्ट रहता है। आपको अगर टिफ़िन वगैरह में देना है तो ये नाश्ता आराम से खाया जाता है, इसमें घी जमता नहीं है। तो इसलिए मैं इस तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे आटे को 5 मिनट लग गई थी, यानी मेरे आटे ने 5 मिनट रेस्ट कर ही लिया, क्योंकि कोई आ जाता है तो कई बार हमारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे आटे का जो बनाया मैंने, हालांकि इस आटे को रेस्ट नहीं देना चाहिए, तुरंत ही आप बना लो, क्योंकि जब आटा गूंथते हैं तब परफेक्ट होता है, और अगर इसको रख देते हैं तो फिर ये जुड़ने में दिक्कत करता है। पर फिर भी हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बन गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया इस तरह से। जितना बड़ा चाहें आप इसको बेल लें, थोड़ा थोड़ा आटा लगा के बेलना पड़ा, क्योंकि रेस्ट की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और अब हम इस पे लगाएंगे अच्छे से तेल। मैं ऐसे ही तेल लगा रही हूँ, आप चाहें तो तेल में थोड़ा सा आटा मिक्स कर लेना। इससे क्या है, आपका जो ये पेस्ट इस पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लेयर बन के आती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ तेल लगाया, अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे थोड़ा सा आटा। इससे क्या है, इसकी लेयर अच्छे से निकलने लगती है और थोड़ा हमारा करारा सा नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डाल दिया है,
और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। तो फोल्ड आप जिस शेप में चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है उसी शेप में इसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे दही वाला पराठा बनाते हैं सेम उसी तरह से इसमें लेयर लगाई हैं। तो ये हमारा दही वाला बथवे का लच्छा पराठा मिक्स ग्रेन आटे वाला तैयार होगा। तो आप देखेंगे कि बिना मैदे के और बिना गेहूं के आटे के भी आप ग्लूटेन फ्री बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार कर सकते हैं, और इसका भी आप लच्छा पराठे टाइप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका लच्छे पराठे नहीं बनेंगे, लेकिन बस ध्यान यही रखना कि डो जैसे ही आप बनाओ उसी टाइम आप नाश्ता बनाने लगो। इससे आपका नाश्ता टूटेगा नहीं, वरना अगर आप इसको रख देते हैं ना तो ये जो ग्लूटेन फ्री आटा होता है इसकी वजह से ये जल्दी टूटने लगता है। अब मैंने इसमें डाला हुआ है बाजरे का आटा भी, और इन चीज़ों का आटा, बाजरा, मक्की, इनका आटा रखते नहीं है तैयार करके, तुरंत ही आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर भी आप देखिए ये इतने आराम से बन रहा है, और यहाँ मैंने इनको फिर हल्के हाथों से बेलते हुए इसको तैयार कर लिया था। बस यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ रही है कहीं ये टूटे ना, पर ये बिल्कुल नहीं टूटा था। बहुत ही अच्छा मेरा नाश्ता तैयार हुआ था, और आप देख ही रहे हैं आपके सामने बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। लेकिन ये थोड़ी सी साइड में इस तरह से हो गया, तो इसको आप गोल कर लें, या फिर अगर आपको बिल्कुल गोल बनाना है तो आप किसी भी बर्तन से इसको गोल शेप दे सकते हैं। लेकिन लच्छे पराठे में तो वैसे ही इतनी लेयर निकलती हैं कि आपको गोल शेप देने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना दूसरा नाश्ता भी बना लेती हूँ, और इस तरह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। तो अगर आप बथवे के पराठे इस तरीके से बनाएंगे तो आपके देखिए कितने परफेक्ट नाश्ता बन के तैयार होता है आपका। और या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है, तो आप इसको इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आप हैंडल कर सकें उस तरीके से आप तैयार करो। तो ये भी हमारा एक नाश्ता तैयार हो गया है, ये हम मेरे स्क्वायर शेप में आएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए आप कैसी लगी आपको आज वाले हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। ये बथवा वगैरह जो होता है ये भी वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, और सर्दियों में आप जितना इस तरह से ग्रीन चीज़ें खाएंगे, बल्कि बथवा, मेथी, सरसों खाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और इस नाश्ते को बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। वैसे आप उन्हें बथवे का साग वगैरह कुछ दोगे तो वो नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरह से नाश्ता बना के खिलाएंगे तो ये उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये मिक्स ग्रेन में ही बनाएं, आप इसको सिंपल आटे में भी बना सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं या थोड़ा सा डाइट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से कोई भी जो भी आपके पास मिक्स ग्रेन का है आप उसमें बना लो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी बना के। मुझे तो ये इतना अच्छा लगा कि मेरा दूसरे दिन इसे ही बनाने को मन करता है, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी हो गया है और साथ में हेल्दी भी है। और ऑयल इस पे आप जितना चाहे लगाएं, कम लगा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा से सेकेंगे तो भी अच्छा लगेगा। फिर तेल भी तो मैंने हेल्दी लिया है, तिल का तेल वैसे भी हेल्दी होता है, और सर्दियों में थोड़ा बहुत घी तेल तो ज़रूर खाना चाहिए। तो ये लीजिए, देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो ये हमारा नाश्ता बन के तैयार है। तो बताइएगा आप लोग कब बना रहे हो इस तरह से नाश्ता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक के साथ साथ जो हाइप आता है दौड़ता हुआ उसको भी ज़रूर कर देना। हाइप से कुछ नहीं है, हाइप लाइक सब फ्री होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये वाला नाश्ता पसंद आए, तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। जो डाइट प्लान कर रहे हो उनको तो आप ज़रूर शेयर करना कि वो मिक्स ग्रेन से भी कितना अच्छा और कितना टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। तो ठीक है जी, आप लोग भी इसे बना ले जल्दी से, हम लोग भी इसे खा के आते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।